हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं इंटेस्टाइनल एट्रेजिया की। ठीक है, तो ये देखिए हम यहाँ पे एट्रेजिया पहले ही बात कर चुके हैं कि एट्रेजिया माने होता है कि ब्लॉकेज। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, इसोफेजियल एट्रेजिया यानी इसोफेगस जो है ये ब्लॉक है। ठीक है, तो एट्रेजिया इसी को बोलते हैं। तो हमको नाम से ही पता चल गया कि इंटेस्टाइनल एट्रेजिया क्या होगा कि इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज आ जाएगा। अब देखिए ये ड्यूडेनम में ब्लॉकेज आ सकता है तो इसको हम ड्यूडेनल एट्रेजिया बोलते हैं। और जेजुनो इलियल एट्रेजिया यानी जेजुनम और इलियम का जहाँ जॉइंट है ना, यहाँ पे जब ब्लॉकेज आ जाएगा तो इसको हम बोलते हैं जेजुनो इलियल एट्रेजिया। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए इसके बारे में क्या बताया गया है कि प्रेजेंट्स विद बाइलियस वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशंस विद इन फर्स्ट 1-2 डेज ऑफ लाइफ, यानी नियोनेट्स में ये हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नियोनेट्स में हमको क्या देखने को मिलेगा, तो बाइलियस वॉमिटिंग देखने को मिलेगी और एब्डोमिनल डिस्टेंशंस देखने को मिलेगा, वो भी फर्स्ट 2 डे ऑफ लाइफ, यानी जब पैदा होगा फ़ौरन ये चीज़ हमको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है कि ये जो ड्यूडेनल एट्रेजिया है ना, ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बाउल ऑब्स्ट्रक्शन इन नियोनेट्स। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बाउल ऑब्स्ट्रक्शन इन नियोनेट ये ड्यूडेनल एट्रेजिया है और ये 1-2 दिन में हमको देखने को मिल जाता है। मोस्ट कॉमन ये है और ये भी देखने को मिलता है। ठीक है, दोनों हमको 1-2 दिन में देखने को मिल जाएंगे और इसमें हमको बाइलियस वॉमिटिंग देखने को मिलेगी और एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ड्यूडेनल एट्रेजिया और जेजुनो इलियल एट्रेजिया में क्या फ़र्क है। तो देखिए ड्यूडेनल एट्रेजिया में क्या होता है कि फेलियर टू रीकैनलाइज ल्यूमन फ्रॉम सॉलिड कॉर्ड स्टेज। तो देखिए यहाँ पे बताया गया कि जो हमारी ड्यूडेनम होती है ना, जब हमारा जीआईटी डेवलप होता है तो डेवलप होने में ये 8th to 10th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी जो होती है ना, इंट्रायूट्राइन लाइफ, इसमें क्या होता है कि ये जो ड्यूडेनम होती है ना, ये सॉलिड कॉर्ड स्टेज ऐसा बन जाती है। ठीक है, ये सॉलिड कॉर्ड स्टेज बन जाती है, सॉलिड कॉर्ड बनती है और फिर उसके बाद ये जो बनी इसमें बीच में ये कैनलाइजेशन होता है। ठीक है, तो 8 से 10 वीक में ये सॉलिड कॉर्ड स्टेज में जाता है, यहाँ तक प्रॉपर जाएगा। लेकिन जब सॉलिड कॉर्ड बन जाएगा ना, उसके बाद जो इसमें कैनलाइजेशन होना होता है ये नहीं हो पाता है। यही यहाँ बताया गया है कि फेलियर टू रीकैनलाइज ल्यूमन फ्रॉम सॉलिड कॉर्ड स्टेज। तो ये इसका वो बता दिया गया कि पैथोफिजियो कि क्यों ऐसा होता है। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे डायग्नोसिस बताई जा रही है कि जब हम एक्सरे करेंगे ना, तो एक्सरे में हमको डबल बबल साइन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डबल देखिए ड्यूडेनल से हमको याद रखना है कि डबल हमको देखने को मिलेगा। और क्यों डबल और ड्यूडेनल से हम याद करा रहे हैं, अभी आगे देखिएगा हमको ट्रिपल बबल साइन देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो डबल बबल हमको ड्यूडेनल एट्रेजिया में देखने को मिलता है और डबल बबल में दिखता क्या है, तो देखिए डायलेटेड स्टमक। तो ये देखिए डायलेटेड स्टमक देखने को मिलेगा डबल बबल साइन में एक्सरे में। और प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम जो है ना, क्योंकि ड्यूडेनल एट्रेजिया बाद में हो रहा है तो आगे ड्यूडेनल एट्रेजिया हो रहा है, आगे ब्लॉकेज है, लेकिन यहाँ पे जो है ये हमको बड़ा सा देखने को मिलेगा। तो स्टमक भी बड़ा सा देखने को मिलेगा और प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम भी हमको बड़ी सी देखने को मिलेगी, इसीलिए इसको हम डबल बबल साइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और ये एसोसिएट विद डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम में हमको ये चीज़ बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। तो ड्यूडेनल एट्रेजिया पूरा हुआ। अब जेजुनल एंड इलियल एट्रेजिया क्या होता है, तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि जेजुनल और इलियल एट्रेजिया कि जेजुनम या इलियम में एट्रेजिया होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि डिसरप्शन ऑफ मीजेंटेरिक वेसल्स। तो मीजेंटेरिक वेसल्स जो है ना, ये यहाँ पे डिसरप्ट हो जाएंगी और जब मीजेंटेरिक वेसल्स डिसरप्ट होंगी ना, तो क्या होगा कि हमारी ये जो है ना जेजुनम और इलियम ये प्रॉपर डेवलप हुई, प्रॉपर जब डेवलप हुई ना, तो ये जो मीजेंटेरी है इसके आसपास, ये मीजेंटेरी भी प्रॉपर डेवलप होना चाहिए, लेकिन मीजेंटेरी प्रॉपर डेवलप नहीं होगी। तो मान लो यहाँ की प्रॉपर डेवलप हुई, यहाँ की नहीं डेवलप हुई, तो जब यहाँ की नहीं डेवलप होगी ना, तो ये वाला एरिया जो होगा नेक्रोस हो जाएगा और नेक्रोस होकर यहाँ से इसका और इसका कनेक्शन कट जाएगा, इस वजह से यहाँ बीच में ब्रेकेज हो जाएगा, तो इसी को एट्रेजिया बोल दिए। तो वही है कि डिसरप्शन ऑफ मीजेंटेरिक वेसल्स, मीजेंटेरिक वेसल्स का डिसरप्शन हो जाएगा और टिपिकली सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। ठीक है, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी टिपिकली मतलब मोस्ट कॉमन यही देखने को मिलता है। तो हम बता दें कि जब इसका डिसरप्शन होगा यहाँ पे पर्टिकुलर जगह पे इसकी सप्लाई नहीं होगी, तो ये नेक्रोसिस यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ये डेड हो जाएगा और फिर एट्रेजिया हो जाएगा। तो देखिए वही बताया गया कि डिसरप्शन ऑफ मेसेंटेरिक वेसल्स टिपिकली सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, जिसकी वजह से इस्चीमिक नेक्रोसिस, ठीक है, ऑफ फीटल इंटेस्टाइन। तो फीटल इंटेस्टाइन के इस हिस्से की इस्चीमिक नेक्रोसिस हमको देखने को मिलेगी। तो अब उसके बाद क्या होगा कि सिगमेंटल रिजॉर्प्शन। तो यहाँ पे देखिए सिगमेंटल रिजॉर्प्शन हो जाएगा, यानी ये हिस्सा पूरा गायब हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हो गया। इसके बाद क्या होगा, बावल बिकम डिसकंटिन्यूअस। तो वही बताया ना कि जब ये हिस्सा गायब हो जाएगा तो बावल जो होगा ये हमारा ये वाला डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा और
इसमें एक्सरे की फाइंडिंग क्या आएगी, तो हम पहले ही बताएं कि ड्यूडेनल एट्रेजिया में हमको डबल बबल साइन देखने को मिला था, जबकि इसमें ट्रिपल बबल साइन देखने को मिलेगा। और ट्रिपल बबल साइन क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए इसमें डायलेटेड स्टमक भी देखने को मिलेगा, ठीक है, और ड्यूडेनम भी देखने को मिलेगा। और ड्यूडेनम के आगे प्रॉक्सिमल जेजेनम जो है ना, ये भी हमको डायलेटेड देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेज ड्यूडेनल एट्रेजिया में ड्यूडेनम में ही हो रहा था, इस वजह से सिर्फ स्टमक और ड्यूडेनम देखने को मिल रहे थे, वो भी प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम। तो हम डबल बबल साइन देखने को पा रहे थे, लेकिन जेजेनम या इलियम में अगर ऐसा हो रहा है तो हमको जेजेनम भी देखने को मिलेगी। तो डायलेटेड स्टमक, ड्यूडेनम और प्रॉक्सिमल जेजेनम, ये तीनों देखने को मिलेगा, इसी को हम बोलेंगे ट्रिपल बबल साइन, ठीक है। तो ये हो गया। और इसमें और क्या देखने को मिलेगा, गैसलेस कॉलॉन। तो कॉलॉन जो होगा वो गैसलेस होगा, क्योंकि आगे जब ब्लॉकेज है तो कॉलॉन में कुछ जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो हमको स्टमक, ड्यूडेनम और जेजेनम ये सब दिखेगा, लेकिन कॉलॉन जो है ना, चाहे ट्रांसवर्स कॉलॉन हो या सिग्मोइड कॉलॉन हो, कोई भी कॉलॉन हो, वो हमको गैसलेस कॉलॉन दिखेगा। और एसोसिएटेड विद सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड गैस्ट्रोस्काइसिस, ठीक है। तो ये एसोसिएट किससे होता है, ये देखिए ये डाउन सिंड्रोम में देखने को मिलता था, जबकि ये सिस्टिक फाइब्रोसिस में और गैस्ट्रोस्काइसिस में देखने को मिलता है। और उसके बाद फिर मे बी कास्ड बाय मैटरनल टबैको स्मोकिंग। तो देखिए मैटरनल फैक्टर भी यहाँ बताया जा रहा है, और मैटरनल फैक्टर में बताया जा रहा है कि ये टबैको स्मोकिंग से हो सकता है, और यूज़ ऑफ वैसो कॉन्स्ट्रक्टिव ड्रग्स जैसे कोकीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोकीन भी यूज़ हो रहा है तब भी हमको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गए इसके रिस्क फैक्टर कि मैटरनल टबैको स्मोकिंग और वैसो कॉन्स्ट्रक्टिव ड्रग्स जैसे कोकीन अगर प्रेगनेंसी में यूज़ हो रहा है तो उसमें जीजनल एंड इलियल एट्रेजिया देखने का चांस रहता है, ठीक है, यानी प्रेजेंट होने का चांस रहता है। तो ड्यूडेनम का हम बताएं कि यहाँ पे प्रेगनेंसी के टाइम पे जो हमको परेशानी देखने को मिलती है कि यहाँ पे 8 to 10th वीक में जब सॉलिड कार्ड का फॉर्मेशन हो गया उसके बाद रिकैनलाइजेशन नहीं होता है, जबकि जोजनल या इलियल एट्रेजिया में यहाँ पे मेजेंटेरिक वेसल्स में प्रॉब्लम होती है, मेजेंटेरिक वेसल्स नहीं डेवलप हो पाती हैं, और जिसकी वजह से हमको इस्कीमिक नेक्रोसिस देखने को मिलता है। इसी वजह से सिगमेंटल रिजर्प्शन हो जाता है और बावल बिकम डिसकंटिन्यूअस। और दोनों में फाइंडिंग की बात करें तो इसमें डबल बबल साइन देखने को मिलता है और इसमें ट्रिपल बबल साइन देखने को मिलता है, और ये एसोसिएट होता है डाउन सिंड्रोम से, और ये एसोसिएट होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस से और गैस्ट्रोस्काइसिस से, ठीक है। और इसमें दूसरे कॉज भी हैं रिस्क फैक्टर में, मैटरनल टबैको स्मोकिंग और वैसो कॉन्स्ट्रक्टिव ड्रग जैसे कोकीन, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक इंटेस्टाइनल एट्रेजिया कंप्लीट हुआ, ठीक है।